हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। किसका? यूनिट 1 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स का। और ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके इंटरव्यू एस्पेक्ट से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला यूनिट जो होता है ना, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। उसी में आपको पता लगता है कि नहीं पूरी यू जो सब्जेक्ट्स है वो किस टॉपिक के बेस पे है, ठीक है? तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है फिजिकल लेयर, ठीक है? इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट एंड फिजिकल लेयर। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल लेयर को। और मैं बता दूं कि इंटरव्यू में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला टॉपिक होने वाला है गोल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, गोल्स क्या हैं और एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं, ठीक है? हम लोग देखिए पहला टॉपिक समझ रहे हैं। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? नेटवर्क से क्या समझते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है, ठीक है? ये एक डिवाइस है, ये 2 डिवाइसेज़ है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं? कम्युनिकेट कर रही हैं। कम्युनिकेट जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि ब्लूटूथ द्वारा सॉन्ग को ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो ये क्या-क्या चीज़ें कर रही हैं? पहला तो है इनके बीच में कनेक्शन आ गया। दूसरा क्या है? ये रिसोर्स को शेयर कर रही हैं। तीसरा क्या है? डेटा का एक्सचेंज भी तो कर रही है ना। ये डिवाइस ए मान लीजिए, डिवाइस बी मान लीजिए, ठीक है? अब देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। ये क्या करता है? डिवाइसेस को अलाउ कराता है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है? शेयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एंड एक्सचेंज डेटा। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक्सचेंज डेटा, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है? अब इसके हम लोग की गोल समझते हैं ना, तो आपको पता लगेगा इसके की गोल्स क्या क्या है। क्यों मतलब इसकी जो कोई भी चीज होती है उसके गोल्स वगैरह होते हैं ना, कि क्यों बनाया जा रहा है, क्यों यूज हो रहा है, तो गोल्स वगैरह तो वही देखिए। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है? मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर हार्डवेयर। मल्टीपल यूजर्स होते हैं वो शेयर किससे करते हैं? हार्डवेयर से। जस्ट फॉर एग्जांपल प्रिंटर देखिए, एंड सॉफ्टवेयर में देखिए क्या क्या एग्जांपल है। रिसोर्स शेयरिंग मतलब कुछ रिसोर्स शेयर हो रहा है, समझ रहे हो ना? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ। अगर आप कोई मतलब चाय की शॉप पे जाते हो, टी शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? आप अपना मनी देते हो ना, शॉपकीपर को मनी देते हो, वो उसके बदले में क्या देता है? आपको रिटर्न में टी देता है, तो एक्सचेंज होता है ना। वही कह रहा है रिसोर्स की शेयरिंग। मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर। देखो मल्टीपल यूजर्स जो शेयर करते हैं उस चीज़ को वाया हार्डवेयर, हार्डवेयर के द्वारा। उसका एग्जांपल है प्रिंटर, एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में जस्ट फॉर एग्जांपल जो स्ट्रीमिंग वगैरह मूवीज़ वगैरह होती हैं, जैसे आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो ये भी यूट्यूब इस स्ट्रीम ही कर रहा है ना, वही चीज़ है, ठीक है? कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में क्या-क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन में जैसे ईमेल से हम लोग बात करते हैं, मैसेजिंग, ठीक है? एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनहैंस टीम वर्क। अब कोलैबोरेशन में क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो भी है, या फिर कोई प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देते हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हो ना, जहाँ पे लोग आते हैं, टीम वर्क होता है भाई। लोग बताते हैं कि नहीं-नहीं आप यहाँ पे ये कोड आपका बग है, ऐसा है। आपके प्रोफेसर बताते होंगे, कुछ लोग बताते होंगे कि नहीं-नहीं आप इसमें ये नई चीज़ें कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कोलैबोरेशन वगैरह में, ठीक है? रिमोट एक्सेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। रिमोट एक्सेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में अब क्या-क्या हो सकता है? यूजर्स कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर। समझ रहे हो ना? रिमोट एक्सेस, रिमोट मतलब क्या होता है? जहाँ आप एट अ टाइम हो, वहाँ से। जस्ट फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, आप देखो आप अपने हॉस्टल से देख रहे हो, आपका दोस्त अपने घर से देख रहा होगा, कोई कहीं और से देख रहा हो, कोई और सिटी से देख रहा होगा, समझ रहे हो? एग्जाम्पल में देखो आप, गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग के भी ये सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है? डेटा सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी में क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी, डेटा की भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। मान लीजिए कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आपके पास ना जाके कहीं और जा पा रहा है, समझ रहे हो? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पे कर रहे हो गूगल पे वगैरह से, तो देखो आपका पेमेंट क्या हो रहा है? पेमेंट कहीं और चला जा रहा है। आप अपने जैसे दोस्त को भेजना चाह रहे थे, ठीक है? आप अपने दोस्त को भेजना चाह रहे थे, पर वो दोस्त के पास ना जाके कहीं और चला गया, तो क्या आप बाय डेटा सिक्योर है? नहीं है। और रिलायबल भी होना चाहिए। जस्ट फॉर रिलायबल कैसे होना चाहिए? जस्ट फॉर एग्जांपल आपने पे किया, इस चीज़ को पे किया, वो आपके दोस्त के पास चला गया। भाई ऐसा भी तो होगा ना कि वो नहीं पे हुआ, नहीं पे हुआ तो वो कहाँ जाएगा? भाई वो रोल बैक करके आपके पास तो आना चाहिए ना, रिलायबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो वही कह रहा है, नेटवर्क्स इम्प्लीमेंट एन्क्रिप्शंस, फायरवॉल्स एंड बैकअप सिस्टम। बैकअप सिस्टम होना चाहिए, एन्क्रिप्शंस भी होना चाहिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेजिंग्स वगैरह करते हो, फायरवॉल्स होना चाहिए। फायरवॉल्स यूज़ फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन लेयर होता है जहाँ पे कोई भी अटैकर क्या करेगा? अटैक नहीं कर पाएगा उस चीज़ पे, ठीक है? और बैकअप सिस्टम्स आप जानते ही हो बैकअप्स के लिए, ठीक है? ऑटोमेशंस एंड आईओटी। ऑटोमेशंस एंड आईओटी से आप क्या समझोगे? देखो मैं बताता हूँ। एआई ड्रिवन नेटवर्क्स इंप्रूव ऑटोमेशन इन स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम एक गूगल का कोई स्मार्ट होम डिवाइस है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल गूगल नेक्स्ट है क्या? शायद गूगल नेक्स्ट है, ठीक है? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है?
मेरे को एक्यूरेटली याद नहीं है, ठीक है? गूगल नेस्ट है, वो क्या करता है आपके रूम टेम्परेचर क्या करता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है? जैसे हेल्थ केयर में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हो जितने भी ऑटोमेशन वगैरह चीज़ें हैं, हेल्थ केयर में जैसे कि सर्जिकल वगैरह सर्जरी वगैरह जो हो रहा है फेशियल वगैरह का, ये सब भी अब एआई मतलब ऑटोमेशन के द्वारा हो रहा है आईओटी डिवाइसेज़ के थ्रू, समझ रहे हो? और मैन्युफैक्चरिंग में आप जान नहीं रही हो, स्मार्टफ़ोन वगैरह जो भी बना रहा है, सॉफ्टवेयर इनबिल्टिंग वगैरह, सब आईओटी डिवाइसेज़ के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि देखो, आप कोई भी चीज़ का एप्लीकेशन देखो कोई चीज़ बना रहे हो तो उसका एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए ना। जैसे फ़ोन बना है तो हम लोग बात कर सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, तो कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उस फ़ोन को, एप्लीकेशंस ज़रूरी होता है, ठीक है? देखिए पहला है बिज़नेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट। यही 4 मैंने मेन लिए हैं, ठीक है? और भी सारे हो सकते हैं और भी इसके मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, बट दिस इज़ द 4 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? पहला है बिज़नेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट। अब बिज़नेसेस में कैसे यूज़ होगा? क्लाउड सर्विसेज़। जो भी एमएनसीज़ वगैरह होती हैं, टॉप बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं? क्लाउड सर्विसेज़ देती हैं आपको। वो भी खुद यूज़ करती है रिमोट वर्किंग में एंड सिक्योर ट्रांज़ैक्शंस को सिक्योर करने में, ठीक है? एजुकेशन में जैसे ऑनलाइन लर्निंग आप इससे पढ़ पा रहे हो हमारे वीडियो से। रिसर्च कोलैबोरेशन समझ रहे हो ना? रिसर्च कोलैबोरेशन वगैरह एंड डिजिटल लाइब्रेरीज़। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल लाइब्रेरीज़ पे आप भी जाके कुछ किताबें पढ़ सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरीज़ वगैरह, ठीक है? हेल्थ केयर में जैसे टेलीमेडिसिन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स वगैरह रखा जाता है, समझ रहे हो? और एआई डायग्नोस्टिक्स में भी समझ रहे हो ना? इन सब वो चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है, सर्जरीज़ वगैरह में भी यूज़ हो रहा है हेल्थ केयर में, ठीक है? एंटरटेनमेंट में जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ ये तो आप लोग का सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट होगा, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जहाँ पे आप लोग पढ़ने की भी वीडियो देख सकते हो, गेमिंग की भी देख सकते हो एंड एंटरटेनमेंट की भी वीडियो देख सकते हो। ऑनलाइन गेमिंग वगैरह हो सकता है, एंटरटेनमेंट का पर्पज़, ठीक है? एंड सोशल मीडिया जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट है सोशल मीडियाज़ के, ठीक है? ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल्स हो गए और ये इसके सारे एप्लीकेशंस हो गए। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका टॉपिक नंबर 2। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैटेगरीज़ ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स के कैटेगरीज़, किस-किस कैटेगरीज़ में नेटवर्क को फर्दर डिवाइड किया गया है। देखिए, नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अब देखो नेटवर्क्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसके 3 मेजर है, ठीक है? साइज़ है, ज्योग्राफी एंड यूजेस। साइज़ किस लिए? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5 एमबीपीएस का डेटा नेटवर्क है, जो भी उसको आपको यूज़ करना है और आप 5 जीबी का लेके रखे हो, तो क्यों वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? रिसोर्सेज़ भी तो हम ही लोग को बचाना है ना। और ज्योग्राफी मतलब होता है अब देखो आप डिमांड कर रहे हो कि आपके माउंट एवरेस्ट का जो एकदम पीक है, वहाँ पे आपको नेटवर्क चाहिए वो भी डेटा केबल वाला। तो भाई पॉसिबल होगा तब ना ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह भी तो यूज़ होगा ना, समझ रहे हो? और यूजेज़ वगैरह मैंने आपको बताया है साइज़ वगैरह यूजेज़ वगैरह, समझ रहे हो? अब देखो इसके टाइप देखोगे आप ना, टाइप इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। किसका टाइप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कैटेगरीज़ ऑफ नेटवर्क का टाइप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन से कैटेगरी हैं? देखिए पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। पैन इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछता है। तो पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल वर्ड से क्या समझ रहे हो? आपका ठीक जी हाँ, आप सही समझ रहे हो। शॉर्ट रेंज नेटवर्क फॉर पर्सनल डिवाइसेज़। ये शॉर्ट रेंज नेटवर्क होता है किस लिए? पर्सनल डिवाइसेज़ के लिए। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ ब्लूटूथ हो गया, स्मार्ट वॉचेस कनेक्शंस। आप देखते हो ना ब्लूटूथ वगैरह से आप क्या करते हो? ब्लूटूथ से अपने डिवाइसेज़ को कनेक्ट कर लेते हो। आप सॉन्ग सुन सकते हो। स्मार्ट वॉच वगैरह भी ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होता है, ठीक है? अब लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है? लैन में कनेक्ट्स को कंप्यूटर इन स्मॉल एरियाज़। ये कंप्यूटर को कनेक्ट करता है कहाँ पे? स्मॉल एरियाज़ में। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल योर कॉलेज, स्कूल, ऑफिस एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। वाई-फाई इन अ यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी में जो वाई-फाई है वो लैन है। वो जितने दूर में आपकी यूनिवर्सिटी होगी बस उतने दूर में ही उसका जो बैंडविड्थ है काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा, ठीक है? अब देखिए तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। दिस मैन इज़ नॉट हम लोग वाला मैन, ठीक है? ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? इट्स कवर अ सिटी और अ रीजन। ये एक सिटी को कवर करता है या फिर एक रीजन को कवर करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर का सेक्टर 7 है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो क्या वो एक रीजन को कवर कर रहा है, समझ रहे हो? और एक सिटी हो गई जस्ट फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर में कोई एक सिटी होगी छोटी-मोटी, उसको वो कवर कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो केबल टीवी नेटवर्क्स, जैसे होते हैं ना सिटी केबल्स, वो सिर्फ विदिन अ सिटी काम करते हैं, ठीक है? सिटी वाइड वाई-फाई, एक होता है सिटी वाइड वाई-फाई जो भी सिर्फ़ सिटीज़ में ही काम करती हैं, ठीक है? अब इसका एक और नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 2 नंबर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है वैन, वैन भी पूछेगा व्हाट इज़ वैन? वैन भी पूछ सकता है, मैन भी पूछ सकता है, लैन भी पूछ सकता है, पैन भी पूछ सकता है, ठीक है? इसके बाद वीपीएन भी पूछ सकता है, ठीक है? अब देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वैन, स्पैन्स मल्टीपल सिटीज़ एंड कंट्रीज़।
इसमें मल्टीपल सिटीज़ भी हो सकती हैं और कंट्री भी हो सकती है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई, आगरा, दिल्ली ये सारे हो सकते हैं, वाइड एरिया समझ रहे हो? इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? द इंटरनेट। इंटरनेट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, एनी एरिया समझ रहे हो? एनी सिटी। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा www.google.com पे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई पोस्ट करा, तो वो बंदा क्या करेगा यार एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है? वो क्या करेगा, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल वो अभी जापान में है, तो जापान से क्या करेगा, वो वहाँ से एक्सेस कर लेगा, ठीक है? कॉर्पोरेट वैन्स, जो कॉर्पोरेट वैन्स होती है ना, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एमएनसीज़ वगैरह, भाई उनके देखोगे ना, वो जितने भी दूर-दूर पे रहेंगे लेकिन कनेक्टेड एक जगह पे रहेंगे। मतलब जैसे सारे कंपनीज़ जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेन्नई में है, ठीक है? और एक है मान लो नोएडा में। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं किससे? वैन से, ठीक है? ये कनेक्टेड रह सकती हैं, समझ रहे हो? अब देखो तीसरा लास्ट क्या है? सॉरी लास्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। वीपीएन इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी 2 नंबर पे पूछता है। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, सिक्योर रिमोट एक्सेस ओवर पब्लिक नेटवर्क्स। ये क्या करता है? सिक्योर करता है रिमोट एक्सेस को ओवर पब्लिक नेटवर्क्स में, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल देखो कॉर्पोरेट वीपीएन फॉर एम्प्लॉइज़ जो कॉर्पोरेट वीपीएन्स होते हैं ना, वो सिर्फ़ उनके एम्प्लॉयी के लिए ही बने होते हैं। इसका ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंटरनेट एंड आईपीज़। इसमें हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होता है इंटरनेट का और आईएसपीज़ का, ठीक है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपीज़, ठीक है? आईएसपीज़, ठीक है? अब देखिए पहला है द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज़। इंटरनेट क्या है? एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इंडिया, INDIA, ये है यूएसए, ये है मान लीजिए CHINA चाइना, ठीक है? ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? ये एक सेंट्रल हब है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल और ये क्या है? ये इंटरनेट है, ठीक है? इंटरनेट है, ठीक है? ये इंटरनेट है। मेरा पेंसिल काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। CHINA हाँ, अभी थोड़ा-थोड़ा सही काम कर रहा है। इंटरनेट है, ठीक है? देखिए, इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या हैं? द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी ये थोड़ा याद रखिएगा, ये 2 नंबर में पूछता है, आईएसपी डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क क्या होता है? कंपनीज़ दैट प्रोवाइडेड इंटरनेट एक्सेस जो कंपनी होती है वो प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट एक्सेस ना, वही इसका एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन-कौन सी हैं इंडिया में? जियो है, एयरटेल है, इसी में क्या करा है? कॉमकास्ट, एटी&टी, एयरटेल, जियो समझ रहे हो? और भी कंपनीज़ हैं, ठीक है? ये सारे क्या हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। और लोकल एरिया में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, जैसे आप वाईफ़ाईज़ वगैरह लोकल एरिया का भी नेटवर्क का मतलब यूज़ कर रहे होंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिटीज़ वगैरह में होती हैं, तो उनके भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? डीएनएस। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। डोमेन नेम सिस्टम स्टैंड फॉर डीएनएस, ठीक है? ट्रांसलेट वेबसाइट नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। अब देखो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल www.google.com है, तो भाई उसकी एक आईपी एड्रेस तो होगी ना। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम राहुल है, तो राहुल कहीं रहता होगा ना। ऐसा तो नहीं कि राहुल भाई मिस्टर इंडिया कहीं भी नहीं रहता, कहीं भी जाता है इधर-उधर, ऐसा नहीं है। राहुल का तो एक स्पेसिफिक फिजिकल एड्रेस होगा ना, तो वही यहाँ पे एक आईपी एड्रेस होता है सारे वेबसाइट्स का। जो भी आप वेबसाइट लोगे, तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है google.com। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका आईपी एड्रेस है। ये इसका अभी आप समझो कि ये सिर्फ़ आईपी एड्रेस है। मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊँगा आपको, ठीक है? ये समझो कि ये इसका एक आईपी एड्रेस है, जो क्या है डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? ट्रांसलेट वेबसाइट नेम्स टू आईपी एड्रेस। ये ट्रांसलेट करता है वेबसाइट नेम को उसके आईपी एड्रेस में, ठीक है? अब देखिए आईपी एड्रेसिंग क्या होती है? जस्ट उसके नीचे मैंने टॉपिक रख दिया क्योंकि आपको थोड़ा रिलेट करने में आसानी होगा, ठीक है? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर डिवाइसेज़ ऑन अ नेटवर्क। आपका एड्रेस क्या होगा? भाई किसी 2 लोग का एड्रेस कभी सेम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, एरिया कोड, इवन कंट्री कोड, कुछ ना कुछ तो आपका डिफरेंस होगा ही। वही है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर डिवाइसेज़ ऑन अ नेटवर्क, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल देखिए IPv4। IPv4 का एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ़ समझिए कि ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल, ठीक है? IPv4 का एग्ज़ाम्पल ये है और IPv6 का एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है? अब ये क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं, हम इसको फ़र्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी बताऊँगा तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब ये टॉपिक आएँगे तब मैं आपको बताऊँगा, तब थोड़ा-सा आप रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है? तो IPv4 का एग्ज़ाम्पल आप ये लिख लेना, IPv6 का एग्ज़ाम्पल ऐसा लिख लेना, ठीक है? और आईपी एड्रेसिंग में यही यूज़ हो रहा है, IPv4, IPv6 यही 2 मेन है। इसके बाद क्या है डेटा सेंटर्स क्लाउड कंप्यूटिंग। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक का डेटा कहाँ है? सिंगापुर में है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल का डेटा कहाँ है? न्यूयॉर्क में है।
तो वो क्या है डेटा सेंटर्स। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, स्टोर वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को स्टोर करते हैं एप्लीकेशंस एंड डेटा, डेटा को भी क्या करते हैं ये स्टोर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस स्टैंड्स फॉर अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज भी क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का वेबसाइट है जो कि उसके भी डेटा सेंटर होंगे कहीं ना कहीं, जैसे गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। इंटरनेट बैकबोन, अब इंटरनेट बैकबोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इंटरनेट बैकबोन सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। क्यों मेन है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो भी हाई स्पीड डेटा रूट्स कनेक्टिंग टू ग्लोबल नेटवर्क्स, जो भी हाई स्पीड डेटा रूट्स होते हैं ना, वो कनेक्ट किससे करते हैं, ग्लोबल नेटवर्क से। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको देखने में लगता होगा, मैं आपको एकदम बहुत ही ईज़ी वे में बताता हूँ, ठीक है। ये टावर समझिए, ये 2 टावर है, ठीक है। आप जस्ट फॉर एग्जांपल आगरा हो, आप आगरा में हो, ठीक है? आगरा में आप ये हो, ठीक है? आप आगरा में हो और आपने कॉल लगाया, तो कॉल कहाँ जाएगा? ये टावर के पास जाएगा। आपके पास ये सेल फ़ोन है, ठीक है? सेल फ़ोन है, आपने इससे कॉल लगाया तो ये टावर ए के पास गया और ये टावर बी कहाँ है? ये मान लीजिए जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मद्रास में है, ठीक है? मद्रास में है और मद्रास में आपका फ्रेंड रहता है। तो ये दोनों टावर कैसे कनेक्ट होते हैं, आपको पता है? ये होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल से कनेक्टेड होते हैं ये दोनों टावर। आप लोग सोचते होंगे ये कैसे कॉल, अगर जिसको नहीं पता होगा मैं बता रहा हूँ, ये दोनों हाइली फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपका सिग्नल ये टावर नीज़ली जो आपके पास टावर होगा ना, उसके पास जाएगा, वहाँ से ये सिग्नल क्या करेगा, फाइबर ऑप्टिक्स वायर के थ्रू मद्रास तक जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फ्रेंड होगा जिसके पास फ़ोन होगा, उसका फ़ोन रिंग करेगा और यहाँ से यहाँ कनेक्शन आएगा, ये अपना फ़ोन ऐसे क्या करेगा, कॉल आपका उठा लेगा, ठीक है? अब आपसे बातें उसकी हो सकती है क्योंकि आपके बीच में कनेक्शन बिल्ड हो गया है। वही बता रहा है इंटरनेट बैकबोन क्या है? हाई स्पीड डेटा रूट्स कनेक्टिंग ग्लोबल नेटवर्क्स। ग्लोबल नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया को यूएसए में बात करना है, तो कैसे करेगा? अंडर सीज़ में इसका मतलब होता है या फिर लैंड्स के थ्रू केबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे कंट्री को कनेक्ट करते हैं और वहाँ से आप बात कर सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल में देखो अंडर सीज फाइबर ऑप्टिक्स केबल, अंडर सीज फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटरनेट बैकबोन, ठीक है। अब इसका टॉपिक नंबर 4 आता है। टॉपिक नंबर 4 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक नंबर 4, नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए हम हैं, आप हैं, कोई भी दुनिया में चीज़ है, उसका स्ट्रक्चर होता है ना, और स्ट्रक्चर के साथ-साथ उसका एक आर्किटेक्चर भी होता है। तो वही नेटवर्क के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। A structured approach help in designing and managing networks. जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर में देखिए क्या कह रहा है कि ये हेल्प करता है डिजाइनिंग में एंड मैनेजिंग नेटवर्क्स, नेटवर्क्स को मैनेज करने में। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे हैंड का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम हैंड कहते हैं। अब इसी को हम हेड कह दें और ये मतलब यूनिवर्सल ना हो, तो मान लीजिए जापान में कोई हेड का दवा खा रहा है हैंड के लिए और हैंड का दवा खा रहा है हेड के लिए। अब आप जापान गए, आप हैंड को हेड कहते हैं और हेड को हैंड कहते हैं, तो भाई अब दवा किसका खाएंगे, वहां पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसीलिए एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए किसी भी चीज का। वही कह रहा है structured approach help in designing and managing networks। नेटवर्क्स को क्या करता है, मैनेज करता है। इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए लेयरिंग प्रिंसिपल्स है, सर्विसेज है, प्रोटोकॉल्स है एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों में। देखिए लेयरिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है, नेटवर्क आर डिवाइडेड इनटू लेयर्स। जो नेटवर्क होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं लेयर्स में, ठीक है। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे, ठीक है। फॉर मॉड्युलैरिटी एंड एफिशिएंसी, मॉड्युलैरिटी के लिए, मॉड्युलैरिटी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स वाइज हम अगर किसी भी चीज़ को रखेंगे, तो मान लीजिए थर्ड लेयर में आपका डिफेक्ट है। जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए, ये देखिए ये लेयर्स है, समझिए ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 1 2 3 4। डिफेक्ट यहाँ पे है तो हम लेयर 1 और लेयर 2 को क्यों छुएंगे, हम लेयर 3 में डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ उसकी जो भी चीज़ें होंगी मान लीजिए खराब होंगी तो हम वहाँ वहाँ उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी से क्या होगा, आपका बढ़ेगा ना, मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो कम होगा ना। अब आप पूरा सिस्टम को एक बार फिर से बनाओगे और एक जहाँ आपका डिफेक्ट है सिर्फ वहीं बनाओगे, सर समझ रहे हो ना। डिवाइस, अब देखो सर्विसेज में क्या है, डिफाइंड फंक्शनैलिटीज लाइक फाइल ट्रांसफर। और फंक्शनैलिटीज लाइक फाइल ट्रांसफर से आप क्या समझते हो, जो भी फाइल ट्रांसफर आप करते हो, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स एंड ईमेल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं।
अब कोई भी पूछे प्रोटोकॉल्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब इसको कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ करना क्या होगा यहाँ पे प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होंगे, क्योंकि नेटवर्क से हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशन ही होगा ना, ठीक है? इसका एग्जांपल देखें, एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आपको पता होगा ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सारे वेबसाइट का जो भी लिंक होता है, आप देखोगे वही आता है। पहले एचटीटीपी था, अब एचटीटीपीएस हो गया, क्योंकि एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर, और एचटीटीपी मतलब जैसे कि जिसके पास एसएसएल सर्टिफिकेशन नहीं होता, अगर फर्दर इस यूनिट में होगा तो मैं उसमें भी डेप्थ में बताऊँगा। नहीं तो इन फ्यूचर अगर मैं फ्रंट एंड वगैरह आपको पढ़ाऊँगा ना, या फिर वेब वेब डेवलपमेंट वगैरह, तो उसमें आपको एसएसएल सर्टिफिकेशन वगैरह की चीज़ें और भी जो अंदर की चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल वगैरह जो भी, और यूआरएल वगैरह क्या-क्या होता है, वो सारा मैं समझाऊँगा, ठीक है? टीसीपी आप जान ही रहे हो, यूडीपी आप जान ही रहे हो, ठीक है? अब स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशंस में क्या है, जैसे IEEE आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड ऑर्गनाइज़ेशन है। जैसे आईएसओ हो गया, आप सर्टिफ़िकेशन वगैरह पे देखते हो। IEEE वगैरह में आप देखे होगे रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं। आईईटीएफ वगैरह में भी रिसर्च पेपर वगैरह ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? ऑर्गनाइज़ेशंस जो कि एक स्टैंडर्ड्स वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको लिखना है क्या? आपको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, जस्ट फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ए बी एन 01 ऐसा कुछ लिखना है, तो आप इसको पढ़ोगे कैसे हेक्साडेसिमल में? इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स उसने बताया है IEEE ने, कि जो सब लोग फॉलो कराएं, समझ रहे हो ना? कोई लोग कुछ फॉलो करेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया ना पहले, वही होने लगेगा कि आप मतलब हेड का पेन है लेकिन आप हैंड के पेन का दवा खा रहे हो, समझ रहे हो ना? वही चीज़ है। डिफाइन नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है? डिफाइन करता है नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब देखिए आगे, इसके एग्ज़ाम्पल्स मैंने 2 लिए हैं जानबूझ के। पहला है क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा है पीयर टू पीयर, P2P, ठीक है? क्लाइंट सर्वर मॉडल किस पे काम करता है? वेब ब्राउज़र्स पे। क्लाइंट क्लाइंट कहाँ काम करता है? वेब ब्राउज़र्स पे। रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, सर्वर से क्या करता है? क्लाइंट डेटा को रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करेगा तभी ना उसको देख पाएगा, ठीक है? अब पीयर टू पीयर में क्या होगा? डायरेक्ट शेयरिंग विदाउट सेंट्रल सर्वर। यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, ठीक है? बीट टॉरेंट, टॉरेंट वगैरह का अगर आप लोग यूज़ किए होंगे तो वहाँ पे देखोगे डेटा का डायरेक्ट शेयरिंग होता है। इसीलिए कुछ-कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें इल्लीगल होती है जो डेटा को डायरेक्ट शेयर करती हैं, समझ रहे हो ना? ये सब इन डेप्थ की बातें हैं, अगर वो सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको इन फ्यूचर पढ़ाऊँगा, तो उसमें मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिटटॉरेंट वगैरह कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? देखिए हम लोग टॉपिक नंबर 5, द ओएसआई मॉडल। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसको आप ऐसा वाला स्टार मार्क कर सकते हो, और ये आपके 5 मार्क्स, 10 मार्क्स में आता ही आता है। 5 मार्क्स देखिए 2 टॉपिक हैं इसमें, ठीक है? द ओएसआई मॉडल, ठीक है? और दूसरा है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक भी हैं। तो पहला क्या है? द ओएसआई मॉडल, ठीक है? एंड टीसीपी आईपी मॉडल स्टैंडर्डाइज़्ड कम्युनिकेशंस। तो ये जो भी कम्युनिकेशंस होता है इसको एक स्टैंडर्डाइज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है हमारे लिए। स्टैंडर्डाइज़ होगा तभी ना आप भी जो पढ़ोगे वो अभी मैं पढ़ूँगा, जो मैं पढ़ाऊँगा वो आप पढ़ोगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये स्टैंडर्डाइज़ नहीं है, और आप जो पढ़ रहे हो वो भी अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम में जो लिखोगे आपका एग्ज़ामिनर होगा वो अलग-अलग चीज़ें हो जाएँगी, समझ रहे हो ना? इसीलिए एक एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे एक कॉमन आपके क्या होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, एक कॉमन सिलेबस होता है, समझ रहे हो ना? वही चीज़ें हैं। अब इसमें 7 लेयर्स हैं, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ आपको, ठीक है? इसके शॉर्ट फॉर्म आप समझ लो, ठीक है? पहला है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर स्टैंड्स फॉर पी, ठीक है? दूसरा है डेटा लिंक लेयर स्टैंड फॉर डी, तीसरा है नेटवर्क स्टैंड फॉर एन, चौथा है ट्रांसपोर्ट स्टैंड फॉर टी, पांचवा है सेशन स्टैंड फॉर एस, छठा है प्रेजेंटेशन स्टैंड फॉर पी, एंड सातवां है एप्लीकेशन। देखो आप इसको याद कैसे करोगे? PDNT-SPA, PDNT-SPA, PDNT-SPA आप याद कर लेना। P स्टैंड्स फॉर फिजिकल लेयर, D स्टैंड्स फॉर डेटा लिंक लेयर, N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क लेयर, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S स्टैंड्स फॉर सेशन लेयर, P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, एंड A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन लेयर। आप देखो PDNT-SPA याद कर सकते हो या SPA-PDNT ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है? अब इसका पहला है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है? ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल से आप क्या समझते हो? कुछ चीज़ें फिजिकली होंगी इसमें, समझ रहे हो ना? जैसे कि केबल्स हो गया, सिग्नल्स हो गया, समझ रहे हो? केबल्स और सिग्नल्स फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है? डेटा लिंक लेयर में क्या होगा? मैक एड्रेसिंग, एड्रेसिंग की बात हो रही है, ठीक है? एंड एरर डिटेक्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल मैक एड्रेसिंग वगैरह कहाँ होता है? ईथरनेट और वाई-फाई में। डेटा लिंक से लेयर से क्या समझोगे आप? ईथरनेट एंड वाई-फाई, डेटा का लिंक लेयर, ठीक है? नेटवर्क लेयर में क्या है? नेटवर्किंग की बात हो रही है अब, जैसे कि राउटिंग, आईपी एड्रेसिंग, तो
राउटिंग और आईपी एड्रेसिंग का आपको मैं एग्जांपल बताया था अभी जस्ट ऊपर, ठीक है? आईपी एड्रेसिंग में क्या होगा IPv4, IPv6, ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, जैसे एंड टू एंड कम्युनिकेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है? टीसीपी एंड यूडीपी इसका वेरी गुड एग्जांपल है, ठीक है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? टीसीपी स्टैंड्स फॉर और यूडीपी आपको पता ही है, ठीक है? और सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर में मैनेजेस सेशन, इसमें सेशंस को मैनेज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ सेशन होता है, उसको मैनेज किया जाता है और वो बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि ऑथेंटिकेशन आप देखते हो ना, वहाँ पे कुछ आपका सेशन होता है जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए, उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है? और एपीआईज़ कॉल में भी जैसे यूज़ होता है। एपीआई कॉल जैसे कब करते हो? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको सारे देश का कोई मतलब आप में से फ्रंट एंड डेवलपर होगा, तो कोई एपीआई अगर वगैरह यूज़ किया होगा, तो जैसे सारे कंट्रीज़ के कोड होते हैं, उसकी भी एक एपीआई होती है, सारी कंट्री के फ्लैग होते हैं, उसका एक एपीआई होता है, उस एपीआई को कॉल करोगे, तो आपके वेबसाइट पे जो भी जहाँ पे भी उस डेटा को रखना चाहो, तो वो एपीआई कॉल करने के बाद वो सारे डेटा आपके पास आने लगेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल एपीआई फॉर क्विज एप्लीकेशंस भी रैंडम क्विज़ेज़ वगैरह आ जाते हैं, कंट्री क्विज़ेज़ वगैरह बहुत सारे एपीआईज़ होते हैं, ठीक है? एपीआईज़ को कॉल करते हैं सेशन में, ठीक है? उस कुछ सेशन के लिए वो उस चीज़ को वर्क करेंगे, ठीक है? अब प्रेज़ेंटेशन लेयर में क्या होता है, प्रेज़ेंटेशन से आप क्या समझते हो? वही है, डेटा एन्क्रिप्शन एंड कंप्रेशन, जैसे एसएसएल सर्टिफ़िकेशन की बात हमने की थी ना, जेपीईजी, ये एक फाइल फॉर्मेट है, फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, यूज़र इंटरफ़ेसेस, जिसमें यूज़र इंटरफ़ेसेस होता है, एप्लीकेशंस की बात हो रही है, यूज़र इंटरफ़ेसेस की, ठीक है? जैसे एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, ठीक है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ये सारी बातें हो चुकी हैं। आपको समझ में आया ना? इसका ये वाला शॉर्ट फॉर्म सिर्फ़ प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये आता है 5 मार्क्स में और ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है और कहेगा इलैबोरेट विथ एग्ज़ाम्पल्स। आपको सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने दे दिए हैं। बस क्या करना है ट्रांसमिशन मीडिया में जैसे कि फिजिकल लेयर में काम करता है, जैसे केबल और सिग्नल्स को आपको डिफ़ाइन कर देना है थोड़ा बहुत, ठीक है? मैक एड्रेसिंग एंड एरर डिटेक्शन में जैसे एरर को डिटेक्ट करेगा जैसे ईथरनेट और वाई-फाई के एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। IPv4, IPv6 के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो, टीसीपी, यूडीपी के थ्रू, एपीआईज़ कॉल ऑथेंटिकेशंस के थ्रू और इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद है ना? PDNT-SPA ये याद रखिएगा। देखिए इसी में था ना टीसीपी आईपी मॉडल 4 लेयर्स। पहला था क्या नेटवर्क इंटरफेस लेयर, दूसरा इंटरनेट लेयर, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा एप्लीकेशन लेयर। इसका शॉर्ट फॉर्म है NITA। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्ज़ाम में आपका आता है, ठीक है? NITA थोड़ा-सा याद करने की कोशिश करिएगा NITA। NIT कॉलेजेस वगैरह का नाम समझ रहे हो ना? आगे बस A लगा देना। NIT इलाहाबाद याद कर लेना, समझ रहे हो? NIT इलाहाबाद स्टैंड्स फॉर NITA, ठीक है? इसका क्या होगा नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ठीक है? दूसरा क्या है इंटरनेट लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा एप्लीकेशन लेयर। अब काम क्या करेगा ये? नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरफेस की बात हो रही है। इंटरफेस कहाँ होता है? हार्डवेयर कम्युनिकेशंस में, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? ईथरनेट एंड वाई-फाई। ईथरनेट एंड वाई-फाई आर द गुड एग्ज़ाम्पल। ये काम कैसे करता है? जैसे वाई-फाई वगैरह हो गया, जैसे कि आप लोग देखोगे मल्टीपल क्या होता है डिवाइसेज़ उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो अपना फ़ंक्शन वगैरह लोग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? इंटरनेट लेयर में क्या होता है जैसे राउटिंग एंड एड्रेसिंग में, राउटिंग में मैंने बताया था, एड्रेसिंग में एड्रेसिंग स्टैंड्स फॉर आईपी एड्रेसिंग वगैरह की बात है। एड्रेसिंग आईपी एड्रेस से ही होता है, समझ रहे हो ना? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपीज़ हो गया, ठीक है? एंड आईसीएमपीज़ हो गया, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है और ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है रिलायबल एंड अनरिलायबल डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट में डिलीवरी होता है, कम्युनिकेशंस की बात होती है, ठीक है? एंड टू एंड की बात होती है। जैसे टीसीपी और यूडीपी मैंने बताया ही था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी, ठीक है? एप्लीकेशंस लेयर में क्या होता है वेव ईमेल फाइल ट्रांसफर। एप्लीकेशंस की बात हो रही है, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, वही सेम एग्ज़ाम्पल जैसे कि एचटीटीपी, डीएनएस, एसएमटीपी, ठीक है? डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर ही पढ़ाया है, ठीक है? और एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बता ही दिया है, एसएमटीपी बता ही दिया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे इसके अब इसके एक एग्ज़ाम्पल मैंने रखे हैं और एक एग्ज़ाम्पल से रिलेट करके बताऊँगा कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, जैसे कि आपको फ़ील है कि सही में एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? बाकी अगर आप ये वाला एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में लिख के आओगे, तो मैं प्रिटी श्योर कर सकता हूँ कि 10 आउट ऑफ 9 मिलेगा। 10 आउट ऑफ 10 बहुत कम लोग को मिलता है। थोड़ा रेटिंग वगैरह का मामला होता है लेकिन ना 9 का तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? देखिए, व्हेन यू विज़िट www.google.com अगर आप इस वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, देखिए पहला क्या है एचटीटीपी होता है ना एप्लीकेशन लेयर, जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो क्या कहता है रिक्वेस्ट पेज को रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगा उस पेज का इंटरफ़ेस खुलेगा, ठीक है? अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर रिलायबल डिलीवरी।
ट्रांसमिशन कंट्रोल, कंट्रोल की बातें हो रही है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? डिलीवरी जो होगी आपकी वो क्या होगी? रिलायबल होगी, ठीक है? और इंटरनेट लेयर क्या करेगा? आईपी एड्रेस, आईपी रूट पैकेट्स। अब भाई जहाँ पे गए हो उसका एड्रेस तो बताएगा ना कि भाई आप जहाँ गए हो उस सही पते पे गए हो कि नहीं, कहीं गलत पते पे तो नहीं चले गए, वही बात है, ठीक है? और नेटवर्क लेयर में क्या होगा? ईथरनेट सेंड्स डेटा फिजिकली, अगर जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, समझ रहे हो ना? वही चीज़ें कह रहा है। इथरनेट क्या करेगा? सेंड्स डेटा फिजिकली, फिजिकली डेटा को सेंड्स करेगा और डेटा किस फॉर्मेट में सेंड करेगा? पैकेट्स के फॉर्म में। डेटा कभी भी सेंड्स होता है ना, वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड्स होते हैं, ठीक है? इसके बारे में भी हम आगे फर्दर अभी डिटेल में बात करेंगे। आ चुके हम लोग टॉपिक नंबर 6 पे, नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। अब नेटवर्क डिवाइसेस कौन-कौन से होते हैं और उसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एसेंशियल हार्डवेयर इनेबल्स डेटा ट्रांसमिशन। एसेंशियल हार्डवेयर वो इनेबल करते हैं किस चीज़ को? डेटा के ट्रांसमिशंस को, ठीक है? की डिवाइसेस, डिवाइसेस के बारे में ही बात हो रही है। पहला है हमारे पास राउटर। राउटर क्या करता है? डायरेक्ट्स नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स, ठीक है? ये क्या करता है? डायरेक्ट्स नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स को बिल्ड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, होम वाईफाई राउटर्स, जो होम वाईफाई राउटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? आपके फ़ोन से और वाईफाई से क्या होता है? कनेक्शंस को बिल्ड करते हैं ना राउटर, राउटिंग का काम करते हैं, ठीक है? स्विचेस क्या होते हैं? स्विच क्या करते हैं? कनेक्ट डिवाइसेस विदिन अ लैन। एक जो लैन होता है, लैन स्टैंड्स फॉर क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में होते हैं। देखे होंगे एक लैन से जो स्विच होता है, उससे आपके जो कंप्यूटर होते हैं, वो 4-5 कंप्यूटर जुड़े होते हैं स्विचेस से, ठीक है? वही कह रहा है। इसके एग्ज़ाम्पल क्या है? ऑफिस ईथरनेट स्विचेस। ऑफिस ईथरनेट जो स्विचेस होते हैं, इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब मॉडेम्स क्या होते हैं? कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम इंटरनेट एक्सेस, ठीक है? ये क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स को फॉर इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। इसका एग्जांपल देखिए, केबल मॉडेम्स फॉर ब्रॉडबैंड। जो केबल मॉडेम्स होते हैं ना ब्रॉडबैंड के लिए, वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल मैंने बताया था सिक्योरिटी में यूज होता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स अगर कोई आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो फायरवॉल यही सब चीज़ों में बचाता है आपको, समझ रहे हो ना? वो सिक्योरिटी देता है और आपका पेमेंट अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है। और नहीं भी होता तो आपके पास रोल बैक करके वापस आ जाता है। इसका एग्जांपल देखो, कॉर्पोरेट नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्पोरेट नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि वहाँ पे जानते ही हो, उनकी जो भी चीज़ें होती है वो लीगल होती है, कोई दूसरे लोग जान जाएँ कंपनी की लीगल चीज़ें, तो उनका खराब कर सकते हैं काम को। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हो ट्रेडिंग वगैरह में पैसे की बात रहती है, ठीक है? तो वहाँ पे भी ये सब यूज़ हो सकता है, ठीक है? अब एक्सेस पॉइंट में क्या होता है? एक्सेस पॉइंट्स में एक्सटेंड वाईफाई कवरेज। इसमें क्या होता है? हम वाईफाई के जो कवरेज होता है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल एक रूम में है तो उसको हम एक पूरे फ्लोर में करना है, बिल्डिंग में, तो क्या होगा? उसके लिए वो यूज़ होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसका है एयरपोर्ट वाईफाई हॉटस्पॉट्स। जो एयरपोर्ट वाईफाई के हॉटस्पॉट्स होते हैं ना, वो थोड़ा स्प्रेड हो जाते हैं, समझ रहे हो? एक्सटेंड हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? ये था हमारा पहला टॉपिक, इस यूनिट का पहला टॉपिक जो हमने बात किया था ना, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एंड होता है, ठीक है? अगर आप यहाँ तक आ चुके हो ना, तो मेरी तरफ से एक प्यारा-सा स्माइली ले लो और थोड़ा-सा पानी वगैरह पी लो। क्या कर लो आप? थोड़ा-सा पानी वगैरह पी लो। इसमें पानी वगैरह है, पानी वगैरह पी लो और आप वीडियो को क्या कर दो? लाइक कर दो, ठीक है? लाइक कर दो और बताओ कि आप यहाँ तक आए हो तो आपको कैसा लग रहा है? और एयरपोर्ट वाईफ़ाई हॉटस्पॉट्स आप कमेंट कर दो या फिर मैंने पानी पी लिया ऐसा कुछ कमेंट कर दो, ठीक है? या फिर स्माइली भी डाल देना कमेंट में, ठीक है? आ चुके हैं इस यूनिट के पार्ट 2 पे, फिजिकल लेयर। पहले हमने इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं फिजिकल लेयर में पहला टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन। टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर यूनिट 1 में, कंप्यूटर नेटवर्क्स के यूनिट 1 में। मैं क्यों बता दूँ? क्योंकि कंप्यूटर टोपोलॉजी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है, ठीक है? टोपोलॉजी डिफाइन हाउ डिवाइसेज़ आर अरेंज्ड इन अ नेटवर्क। टोपोलॉजी इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि जो भी डिवाइसेज़ होती हैं, वो कैसे अरेंज्ड है नेटवर्क में, कैसे अरेंज्ड है, समझ रहे हो ना? अब इसके कुछ टाइप होते हैं, कुछ टाइप समझते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है? पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है स्टार, तीसरा है रिंग, चौथा है मेश, पाँचवा है हाइब्रिड। ये 5 मेन है, और भी है, ठीक है? लेकिन ये 5 मेन है, ठीक है? बस टोपोलॉजी में क्या होता है? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बस लाइक स्ट्रक्चर, ये बस लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, थोड़ा-सा मैं ऐसा बना देता हूँ कि थोड़ा-सा आपको समझ में। और देखिए जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है? एक यहाँ पे कनेक्शन है और एक कोई यहाँ पे कनेक्शन है। बस लाइक स्ट्रक्चर, ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल केबल। सारे डिवाइसेस किस चीज़ को शेयर करते हैं? सिंगल केबल को। एग्ज़ाम्पल देखिए, अर्ली ईथरनेट। ईथरनेट का एग्ज़ाम्पल देख रहे हो ना?
जो मतलब एक डेटा होगा, इसके बाद क्या होगा, बस टोपोलॉजी का यूज़ कर रहा होगा, ये बस टोपोलॉजी का यूज़ कर रहा होगा, उसमें बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, जस्ट लाइक बस लाइक स्ट्रक्चर, समझ रहे हो ना? स्टार में क्या होता है, डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, जो एक सेंट्रल हब होता है। अब एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता होगा ना, देखिए ये डिवाइसेस में बना रहा हूँ, स्टार लाइक जस्ट स्ट्रक्चर। ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और एक ये सेंट्रल हब से कोई कनेक्ट होगा ऐसे। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना? यही बात हो रही है। एग्ज़ाम्पल में देखिए ऑफ़िस लैन, जो ऑफ़िस आपके ऑफ़िस का लैन होगा ना, और ये क्या है, सेंट्रल हब है, ठीक है? सेंट्रल हब, इसका एग्ज़ाम्पल है सेंट्रल हब, ठीक है? और देखिए रिंग लाइक, अब इसमें रिंग देखिए जैसा ये बोल रहा है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, टोपोलॉजी होगी उसकी, ठीक है? डेटा ट्रैवल्स इन अ लूप। लूप में जैसे टोकन रिंग्स नेटवर्क, जैसे रिंग लाइक होगा, जैसे एक ज़ मैं 4 नेटवर्क्स का मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 4 सिस्टम्स का, जैसे कि ये रिंग लाइक होगा, जस्ट फॉर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? रिंग लाइक आप समझना, ठीक है? और मेश में क्या होगा, मल्टीपल कनेक्शन इंश्योर रिलायबिलिटी। जो मल्टीपल कनेक्शंस होंगे, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल कनेक्शंस, वो इंश्योर क्या कराएँगे, रिलायबिलिटी को। एग्ज़ाम्पल में देखिए इंटरनेट बैकबोन अभी आपको मैंने बताया था ना, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैशिंग होगा, इधर से भी, उधर से भी, कैसे भी डेटा होगा, मैशी समझते हो ना आप? कि जैसे कि इधर मतलब जैसे कि अनप्लीजेंट सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, मैश क्रिएट करे, ठीक है? अब देखो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड मतलब क्या होता है? जैसे कि हो भी ना हो भी, मतलब जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह चल रहा होगा, मैं उसका एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, जो कि हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है। उसको होस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है, पर इंडिया अपने सारे मैचेस कहाँ खेल रहा है? दुबई में खेल रहा है, ठीक है? तो वो क्या है, हाइब्रिड हो गया, जैसे कॉम्बिनेशंस अलग-अलग हो गए ना, वही कह रहा है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टोपोलॉजीज़। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मान लो बस है, वो स्टार से कनेक्ट हो जाए या सेंट्रल हब से कनेक्ट हो जाए, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार से हाइब्रिड ही हो गया ना, 2 लोग मिल गए, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल देखो, एंटरप्राइज़ नेटवर्क्स, जो एंटरप्राइज़ में नेटवर्क्स होते हैं, इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। आप समझ रहे हो? और मेष का कैसा स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेष का कैसा स्ट्रक्चर होगा, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिवाइस है। देखिए ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। इसको एग्ज़ाम्पल मानना डिवाइस है। अब ये क्या करेगा, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, समझ रहे हो? ये सबसे देखो, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है? ये ऐसे पूरा एक मेशी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है? मैश लाइक, ये मैश है ना, सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, समझ रहे हो? ये चीज़ है। अब देखो टॉपिक नंबर 8 है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। देखिए आप थोड़ा इसको याद रखिएगा। टोपोलॉजीज़ के टाइप क्या-क्या है? बस, स्टार, रिंग, मैश, हाइब्रिड। ये 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में आपको आएगा, और कहाँ इसके एप्लीकेशन भी पूछेगा कि कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल वगैरह। तो आप बता दीजिए, देखिए बस बस कहाँ यूज़ हो रहा है? देखिए बस मतलब बस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें मतलब क्या होगा कि एक सिंगल वायर होगा। पहले याद रखो, बस लाइक स्ट्रक्चर यानी सिंगल वायर होगा, ठीक है? सिंगल केबल होगा, ठीक है? इसमें कुछ बहुत सारे मतलब कनेक्शंस हो सकता है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल अर्ली ईथरनेट का एग्ज़ाम्पल लेना। स्टार्स में क्या है, डिवाइसेस कनेक्टेड विद सेंट्रल हब। एक सेंट्रल हब होगा, उसी से कनेक्ट होगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में देखो, जैसे ऑफिस लैन अब इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? रिंग में क्या होगा, डेटा ट्रैवल्स इन अ लूप। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग से आप क्या समझते हो? लूप ही समझते हो ना, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में देखो आप, टोकन रिंग नेटवर्क्स होते हैं, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। मेश में क्या है, मल्टीपल कनेक्शन इंश्योर रिलायबिलिटी। मल्टीपल कनेक्शन क्या होंगे, वही इंश्योर करेंगे रिलायबिलिटी को। इसका एग्ज़ाम्पल देखो, इंटरनेट बैकबोन का आपका एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था, जैसे कोएक्सियल केबल्स वगैरह मैंने बताया था ना, जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल वगैरह, वही कह रहा है। इसमें मैश लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे इसका मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया, ठीक है? और हाइब्रिड में क्या है, जैसे 2 मॉडल्स आपस में जैसे मैश हो गया, और ये मैश क्या कर रहा है, इससे जैसे रिंग लाइक से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, ठीक है? अब देखिए टॉपिक नंबर 8 टाइप्स ऑफ कनेक्शन। अब कनेक्शंस के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है? कनेक्शंस डिफाइन्स हाउ डिवाइसेस इंटरैक्ट। कनेक्शन डिफाइन्स करते हैं कि डिवाइसेस कैसे इंटरैक्ट करें। कनेक्शंस क्या करेगा? वही ना डिफाइन करेगा कि डिवाइसेस कैसे इंटरैक्ट करें। तो अब कुछ कनेक्शंस है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला है वायर्ड कनेक्शंस। वायर्ड कनेक्शन मतलब कि तार से जुड़े हुए कनेक्शन, वायर्ड, ठीक है? और वायरलेस कनेक्शन, 2 ही टाइप के हैं मेनली, ठीक है? वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है? तो वायर्ड कनेक्शंस में क्या है, पहला है ईथरनेट, दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स। ईथरनेट यानी कि लैन, रिलायबल एंड हाई स्पीड। लैन में आप समझते ही हो, रिलायबल एंड हाई स्पीड होता है, ठीक है? एग्जांपल में ऑफिस नेटवर्क्स, आपके कॉलेज का नेटवर्क्स, लैन वगैरह आपने कभी अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप्स वगैरह में लगाया होगा, आप क्या मतलब लैपटॉप में पोर्ट होगा, तो आप देखोगे उसका स्पीड ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू वाई-फाई, ठीक है? और वो थोड़ा-सा क्या करता है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, समझ रहे हो? फाइबर ऑप्टिक्स में देखो हाई बैंडविड्थ बहुत हाई रहती है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में देखो इंटरनेट बैकबोन इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल। जैसे कि मैं बताया यूएसए से और इंडिया का कनेक्शंस वगैरह, ठीक है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो समुद्र के मतलब जैसे सी एरियाज़ में जैसे कि पूरा डाटा
पाथ बना हुआ है वहाँ से वहाँ तक का, ठीक है? और वायरलेस कनेक्शंस में क्या होता है, वाई-फाई होता है, ब्लूटूथ होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आप सैटेलाइट तक तो वायर कहाँ से भेज पाओगे आप? इसलिए वायरलेस भी ज़रूरत है, ठीक है? और वाई-फाई में क्या है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए जैसे कि होम नेटवर्क्स में। अब देखो वाई-फाई किसके लिए ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ छोटी चीज़ें चलानी है और मतलब जैसे कि वहाँ पे आपको वायर नहीं रखना है। वायर से क्या होता है, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर अनप्लीजेंट सा लगता ही है, समझ रहे हो ना? क्योंकि थोड़ा मेशी लगता है, बहुत सारे कनेक्शन है तो मेसी हो जाएगा। वायरलेस में क्या है कि मतलब जैसे कि आप ईज़िली कनेक्ट कर सकते हो उस चीज़ों को, ठीक है? एप्लीकेशंस वगैरह का यूज़ करके। ब्लूटूथ में जानते ही हो, शॉर्ट रेंज डिवाइस पेयरिंग शॉर्ट रेंज का होता है, बहुत ही कम रेंज होता है, जैसे 5 टू 10 मीटर्स का ही होता है। इसके बाद जैसे कि आप विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप अपना ईयरबड्स है ना, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट करिए, सॉन्ग प्ले करिए और आप थोड़े से दूर चले जाइए, आधे किलोमीटर दूर चले जाइए। 100 मीटर जाते-जाते मतलब 100 मीटर क्या विदिन 20 मीटर्स जाते-जाते लैग करेगा पहले कम-कम वॉइस वॉइस वो थोड़ी-सी वो क्या होने लैगिंग होने लगेगी वॉइस की। इसके बाद सीधे क्या होगा कि वो आपका जो कनेक्शन है वही ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि वायरलेस हेडफ़ोन हेडफ़ोन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में क्या होता है, इंटरनेट इन रिमोट एरियाज़। इंटरनेट जो रिमोट एरियाज़ में होता है, जैसे कि स्टारलिंक आप ही कमेंट में बताइए कि किसकी कंपनी है, ठीक है? और क्या करते हैं रिमोट एरिया में क्या प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सही में जैसे कि वायर्ड कनेक्शन ले जाना बहुत ही मुश्किल है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट एवरेस्ट पे पर आपको डेटा वहाँ यूज़ करना है तो कैसे करोगे? समझ रहे हो? मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप इससे रिलेट कर लेना, नहीं तो मतलब कहने मत लगना कि कैसे माउंट एवरेस्ट पे क्या-क्या है वगैरह। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कि आप उससे रिलेट कर सको, ठीक है? वही कह रहा है, इंटरनेट इन रिमोट एरियाज़, ठीक है? अब इसका टॉपिक नंबर 9 है ट्रांसमिशन, मीडिया एंड एन्कोडिंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? टॉपिक नंबर 9 ट्रांसमिशन मीडिया कैरीज़ सिग्नल्स। ट्रांसमिशन मीडिया कैरीज़ सिग्नल्स, इसको इसके बारे में मैंने पहले ही बात किया था, कै सिग्नल्स को कैरीज़ करता है, इसे अबव टॉपिक में, ठीक है? टाइप्स क्या-क्या हैं इसके? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, वायरलेस सिग्नल्स। इसके 4 मेनली टाइप हैं ट्रांसमिशन मीडिया के, ठीक है? ट्रांसमिशन मीडिया का, ठीक है? पहला क्या है कोएक्सियल केबल्स, क्या करते हैं कैरी सिग्नल्स, सिग्नल्स को कैरी करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स ये भी सिग्नल्स कैरी करती है, कोएक्सियल केबल्स ये भी सिग्नल्स को कैरी करती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल ये भी सिग्नल्स को कैरी करती है एंड वायरलेस सिग्नल्स ये भी सिग्नल्स को कैरी करती ही हैं, ठीक है? तो ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है यूज्ड इन लैन इसको लैन में यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कैट 5, कैट 6 ईथरनेट केबल्स। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और देखो ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्या आप बताओगे? लैन बताओगे। ट्विस्टेड यूज़्ड इन लैन्स, ठीक है? इसमें क्या होता है कैट 5 एंड कैट 6 ईथरनेट केबल्स यूज़ होता है, ठीक है? एंड कोएक्सियल केबल्स क्या होता है? यूज़्ड इन टीवी नेटवर्क्स। कोएक्सियल केबल यूज़ होते हैं टीवी नेटवर्क्स में। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप बता दोगे कि एयरटेल का जो मतलब टीवी वगैरह होता है ना, वीडियोकॉन वगैरह का आप देखे होंगे। जैसे डिश एंटीना वगैरह का, ठीक है? केबल इंटरनेट वगैरह का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, ठीक है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल में क्या होता है हाई स्पीड इंटरनेट के बारे में बता दोगे जस्ट फॉर एग्जांपल गूगल फाइबर के बारे में गूगल फाइबर जानते हो आप कितना अच्छा इंटरनेट देता है, ठीक है? और वायरलेस सिग्नल्स में क्या बताओगे रेडियो वेव्स समझ ही रहे हो जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन में भी रेडियो वगैरह यूज़ कर सकते हो जो कि रेडियो वेव्स पे ही काम करता है वो समझ रहे हो आप? वायरलेस सिग्नल्स में वही होगा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। एग्जांपल में आप ले सकते हो 5G नेटवर्क्स जान ही रहे हो वायरलेस कनेक्शन है जो कि आपके फ़ोन से टावर के बीच की है, ठीक है? और आगे क्या प्रोसेस है वो तो मैं आपको समझाया ही था वही चेन्नई और दिल्ली वाला एग्ज़ाम्पल लेके या फिर आगरा वाला एग्ज़ाम्पल लेके अबव में, ठीक है? अब देखिए इनकोडिंग टेक्निक्स क्या होते हैं? इनकोडिंग टेक्निक्स 2 नंबर में पूछता है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। कन्वर्ट डेटा इंटू सिग्नल्स, जो डेटा होते हैं उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। वो ही सिर्फ़ ये 2 ही टाइप के हो सकते हैं, ठीक है? पहला क्या है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग टू डिजिटल क्या करेगा? मॉड्यूलेशन करेगा और डिजिटल टू एनालॉग क्या करेगा? डीमॉड्यूलेशन करेगा। मॉड्यूलेशन मैंने बताया था ना मॉड्यूल वाइज़, समझ रहे हो? डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन नहीं करेगा, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में देखो एफएम रेडियो ठीक है ना? इसका एग्ज़ाम्पल है मॉड्यूलेशन का एंड डीएसएल मॉडेम्स किसका एग्ज़ाम्पल है? डीमॉड्यूलेशन का, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है? एनालॉग टू डिजिटल का एफएम रेडियोज़ और डिजिटल टू एनालॉग का डीएसएल मॉडेम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछता भी है। मॉड्यूलेशन किसमें यूज़ होता है ये भी पूछ सकता है तो एनालॉग टू डिजिटल बताना। डीमॉड्यूलेशन किसमें होता है? डिजिटल टू एनालॉग। टॉपिक नंबर 10 स्विचिंग टेक्निक्स एंड मल्टीप्लेक्सिंग। स्विचिंग रूट्स डेटा एफिशिएंटली, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्विचिंग में देखिए सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग जो है 2 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो सर्किट स्विचिंग में क्या है, इसमें ना एक डेडिकेटेड पाथ होता है जो कि कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो, टेलीफ़ोन नेटवर्क्स क्या होता है, कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है? पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा डिवाइडेड इंटू पैकेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जो डेटा होता है वो कहीं पे भी जाता है, वो डिवाइड करके जाता है पैकेट्स के फॉर्म में। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, इंटरनेट वीओआईपी, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और मैसेज स्विचिंग में क्या है, इंटायर मैसेज स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड। जस्ट फॉर एग्जांपल ईमेल डिलीवरी में आप मैसेज को स्टोर भी करते हो और फॉरवर्ड भी करते हो ना, वही है ईमेल डिलीवरी में मैसेज स्विचिंग, ठीक है? मल्टीप्लेक्सिंग मतलब होता है शेयरिंग चैनल्स, चैनल्स को शेयर करते हैं। देखिए पहला है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम, शेयर चैनल बेस्ड ऑन टाइम स्लॉट। ये चैनल्स को शेयर करता है बेस्ड ऑन टाइम स्लॉट, ठीक है? दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है, ये असाइन करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स को टास्क, ठीक है? एफटीएम, ठीक है? एग्जांपल में आप देखो इसका, रेडियो स्टेशंस क्या करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स को असाइन करता है, समझ रहे हो ना? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिवीजन्स होती है उसमें, क्या करता है, शेयरिंग चैनल्स, ठीक है? लास्ट है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम, ठीक है? यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है और फाइबर ऑप्टिक्स में यूज हो रहा होगा तो आपको पता ही होगा, हाई स्पीड बैंडविड्थ के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है? वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारे शेयरिंग चैनल्स है, क्या कर रहे हैं, शेयरिंग चैनल्स है मल्टीप्लेक्सिंग के सारे, ठीक है? ये सारे क्या हैं? शेयरिंग चैनल्स हैं, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है? मल्टीप्लेक्सिंग स्टैंड फॉर शेयरिंग चैनल। आपको वो पूछ देगा व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग, शेयरिंग चैनल्स बता सकते हो, ठीक है? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस यूनिट के कंक्लूजन के बारे में। तो अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा, आर्किटेक्चर को पढ़ा, प्रोटोकॉल्स को पढ़ा, डिवाइसेस को पढ़ा एंड ट्रांसमिशंस मेथड इन अ क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट एंड सिक्योर नेटवर्क हमने पढ़ा, ठीक है? फॉर लैंड्स टू द ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क्स पावर, मॉडर्न कम्युनिकेशंस भी पढ़ा, बिजनेस एंड ऑटोमेशंस वगैरह भी पढ़ा। ऑटोमेशंस कैसे होता है आईओटीज वगैरह में, जैसे मैं बता नहीं था गूगल नेस्ट का एग्जांपल, जैसे कि रूम टेम्परेचर वगैरह के लिए, ठीक है? वो भी सब कम्युनिकेशन डिवाइसेस में ही आता है, ठीक है? अब आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो मैं आपको एक प्यारा सा थैंक यू कहने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो नियर अबाउट नहीं तो भी 40 मिनट प्लस तो हो ही गई होगी, ठीक है? यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का एम रखते हैं 100 लाइक्स, शेयर का एम रखते हैं हम लोग 50 शेयर्स, ठीक है? कमेंट का एम रखते हैं 50 कमेंट। प्लीज़ करा दीजिएगा ये सब, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, ठीक है? सब्सक्राइब का एम हम लोग रखते हैं 50 सब्सक्राइबर्स, ठीक है? ये सारे करा दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? थोड़ा करा दीजिएगा क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं जितना जल्दी आप लोग कराओगे ये सब ना, मैं उतना फ़ास्ट सारे वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? मैं मिलता हूँ आप लोगों से यूनिट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, पीस आउट, बाय बाय।